तुम्हें कई बार मैंने समझाया, मुझसे चीजें खुफिया रखकर तुम ताकतवर नहीं बन सकते, बल्कि बुज़दिल बन जाओगे तुम। देखो, तुम्हारी आंखों में फिर वही खौफ है। माजरत चाहता हूं आका, मगर अपनी दिल बस्तगी के मामले का जिक्र आपसे कैसे कर सकता था मैं? मसला अगर दिल बस्तगी का होता तो मैं कभी तवज्जो नहीं देता इब्राहिम, लेकिन तुम बरसों तक साथ रहे उस खातून के, एक घर भी दिया उसे। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। एक अलग दुनिया बसा ली तुमने अपने लिए, मुझसे भी अलग। मुझसे पोशीदा एक दुनिया बनाई है तुमने। अल्लाह जाने और क्या कुछ पोशीदा है। आका, मैं शुक्र करो कि खजीना ने तुमसे अलग होने का फैसला तर्क कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि वो तुमसे एक लाजवाल मोहब्बत में बंधी है। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, और मैं इब्राहिम, मैं कैसे माफ करूंगा तुम्हें? मेरे आका, आपसे मिलने वाली हर चीज के लिए राजी हूं मैं। मैंने तुम्हें दोस्त कहा, भाई कहा। तुमसे सिर्फ एक वफादारी चाही थी मैंने, मुतलक वफादारी। लगता है कि फिर तुम गुरूर के ताबे हो गए। तुम इन सब के अलावा खुद को सुल्तान कहलवाने की क्या वजाहत पेश करोगे? अगर तुम खुद को गुरूर में सूरज की रोशनी समझते हो तो फिर पलट कर देखो रोशनी कहां से आ रही है इब्राहिम। देखो वो तुम्हें कहां से मिल रही है। अफसोस, मैं जब भी मुड़कर देखता हूं तुम्हें हमेशा एक ही दलदल में धंसा हुआ देखता हूं। हर दफा मैंने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस दलदल से निकाला है, लेकिन इस दफा तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना इब्राहिम। या तुम खुद इस दलदल से बाहर आओगे, या फिर तुम इसी दलदल में अपनी जान दे दोगे। जा सकते हो तुम। पाशा, पाशा, सुना तलब क्या था आपको? गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं पाशा। कोई बुरी खबर है क्या? खजीना सुल्तान ने मुझे माफ कर दिया, मुझसे अलहदा नहीं हो रही अब। खुदा का शुक्र है। तो फिर ये आपको क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं क्या? खुश हूं, मगर इस खुशी से ज्यादा दुख इस बात का है कि मतरक जी, मैंने ना चाहते हुए भी आका का दिल तोड़ा है। जंगी साजो सामान एक एक करके जाया हो रहा है। इस तरह तो हम निहत्ते हो जाएंगे। यहीं तक महदूद रहे तो ठीक है पाशा, वरना बगदाद पहुंचने से पहले ही बहुत से सिपाही बीमार होकर हिम्मत हार जाएंगे। ऐसा होना पहले से जाहिर था।
महमद चाउश, क्या लाए हो? पाया तख्त से आने वाले कुछ कागजात और खतूत हैं रुस्तम आगा। आका के लिए कुछ है क्या? है आगा, सरबराह खजांची अफीफा खातून का खत है। ठीक है, ये मकतूब मुझे दे दो और दूसरे तुम ले जाओ। पाशा मोहतरम, सिपाही बीमारी से निढाल हो रहे हैं वहाँ। जंगी साजो सामान तक तो उठा नहीं पा रहे हैं वो, और एक तुम हो सिकंदर चलेबी के यहाँ बैठकर लुत्फानंदोज हो रहे हो। कैसी लुत्फानंदोजी पाशा? मैंने जरूरी अहकामात दे दिए हैं। कम से कम जानी नुकसान के साथ हम बगदाद पहुंच जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम बगदाद पहुंच सकोगे या नहीं। चलो मेरे साथ। आका, खजीना सुल्तान के हुक्म के मुताबिक आपको हरम के बारे में मालूमात देना चाहती हूँ। आपकी कनीजों में से नादिया खातून ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन यह हादसा एक कत्ल है, ये बात आश्कार है। इसके पीछे कौन है ये साबित नहीं हो सका, लेकिन खजीना सुल्तान के मुताबिक इस हादसे के पीछे हूरम सुल्तान का हाथ है। आका, मुगल होने की माजरत, लेकिन अहम मसला है। कहो। दरअसल मसला सिकंदर चलेबी है। उसने लश्कर को बाहिफाजत बगदाद पहुंचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, और सिर्फ यही नहीं, जंगी साजो सामान की भारी मिकदार भी जाया हो चुकी है अब तक। इसके अलावा सिपाहियों की हालत खराब है, बीमारी फैल रही है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं इन वजूहात की बिना पर, अगर आप भी मुनासिब समझे, तो सिकंदर चलेबी को उसके मनसब से बरतरफ कर रहा हूं। सिकंदर चलेबी को बुलाओ। मेरे आका। सिकंदर चलेबी, हमारे लश्कर की जो सूरत हाल है, इस पर इब्राहिम पाशा तुम्हें जिम्मेदार समझते हैं। फौरन वजाहत पेश करो। मैं कतन कबूल नहीं करता आका। मैंने जरूरत से ज्यादा इकदाम किए। वैसे इस सूरत हाल के जिम्मेदार इब्राहिम पाशा हैं, क्योंकि शुरू में हमें तबरेज ले जाने वाले पाशा ही थे। आका, जिस वक्त हम आपके पास से रवाना हो रहे थे, तब आपने इनको इनके तजुर्बे की बुनियाद पर नकलो हमल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हम इनके इक़दामात के तहत नकलो हमल करते रहे, और ये नतीजा हासिल हुआ। नुकसान बहुत हो चुका और मजीद का अंदेशा है। सिर्फ यही नहीं, सिकंदर चलेबी के सिपाहियों ने सल्तनत का खजाना लूटने की कोशिश की। वो वाकया निहायत मुबहम है पाशा। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। सिकंदर चलेबी, ये निहायत संगीन जुर्म है। तुम हर वक्त इल्जामात की जद में रहोगे। फौरन से पहले तुम इंसाफ के कटेरे में खड़े हो जाओ, ताकि तुम पर लगे हुए ये इल्जामात साफ हो जाएं।